Hello. No, hello. What's going on? What's going on? Where are you going? यहाँ पे ये सैंपल टेस्ट करते हैं. बहुत से लोग पूछते हैं ना, ही इज साइंटिस्ट, ही इज डूइंग रिसर्च, तो वर्क फ्रॉम होम कैसे है? Come on, let's. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. सुबह के करीब 6 बजे हैं. 5:15 बजे मैं उठ गई थी. नीचे आके मैंने थोड़ी सी लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट की तैयारी करी थी और उसके बाद नहा धो के मैंने अपनी यहाँ पे नवरात्रि की पूजा संपन्न करी है. थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही लग जाता है. अखंड जोत तो जली ही रहती है, पर सुबह सुबह जब अगरबत्ती धूप बत्ती की खुशबू होती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है. आज ये भी हमारी जल्दी ही उठ गई तो विकास अभी उसको छोड़ के गए हैं नीचे. वो अपना मॉर्निंग रूटीन करेंगे और मैं यहाँ पे सामान थोड़ा सा समेट रही हूँ. कुछ ईवी ने फैलाया है और कुछ रोबो वैक्यूम की वजह से मुझे रात को समेट के रखना पड़ता है. जैसे कि घर के ये सारे फ्लोर मैट्स हैं, सोफा के सामने जो रग रहता है उसको भी फोल्ड कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट बार की स्टूल है, डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं, ये सब हटा देती हूँ. इससे एक एम्प्टी स्पेस मिलता है और रोबो हर कोने में जाके घर को अच्छे से क्लीन कर देता है. तो सुबह को ये 10-12 मिनट तो मेरे फालतू लगते ही हैं, बट एटलीस्ट घर बिल्कुल चकाचक मिलता है और बस नहा धो के मुझे पूजा ही करनी होती है. अदरवाइज उठ के पहले सफाई करो, फिर नहाओ और फिर पूजा करो, क्योंकि नवरात्रि की पूजा गंदे घर में तो कर ही नहीं सकते. अभी ईवी को मैंने थोड़ा सा पानी दिया है क्योंकि सुबह उठते ही वो एकदम से दूध नहीं पीती है, तो उसको पहले मैं पानी दे देती हूँ. और अब यहाँ पे साथ ही मैं चाय चढ़ा दूंगी. और आज साहब भी जल्दी उठ गए ईवी की वजह से, तो सुबह की चाय हम लोग साथ ही पी लेंगे. अदरवाइज मैं अपनी 1 कप बना ही लेती हूँ पूजा के बाद, अदरवाइज सर में दर्द होना शुरू हो जाता है. पर आज की हमारी जो चाय है वो साथ हो ही जाएगी. What's going on? What's going on? ये निकालते हैं. Yeah. दूध पियेंगे दूध. वो. चलो. तो विकास आ गए थे नीचे और ईवी अभी अपने पापा के पास है. वैसे तो वो किचन में इधर उधर मंडराती ही रहती है जब भी मैं कुछ करती रहती हूँ. तो चाय हमारी यहाँ पे अच्छे से बन गई थी, फिर ध्यान आया कि आज अदरक तो डाला ही नहीं, तो बस अभी मैं कूट के और अदरक ऐड करने वाली हूँ. ईवी के लिए भी मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और अदबी के लिए भी रख दिया है. वो भी उठ गई है रेडी होके, बस जल्दी ही वो नीचे आ जाएगी. और मैं यहाँ पे अब उसके लंच बॉक्स की भी तैयारी करूंगी. तो सुबह उठ के मैंने क्या तैयारी करी थी, एक तो मैंने पराठे के लिए स्टफिंग बना के रख दी थी, साथ ही मैंने डो नीड करके रख दिया था. तो ये 2 काम मैंने कर दिए थे और बाकी अभी पूरा जो लंच बॉक्स है वो मैं बनाऊंगी ही. तो चलिए चाय में डाल देते हैं अदरक और चाय को थोड़ा सा और 5-1 मिनट खौलाते हैं. इसके बाद फिर चाय इंजॉय करेंगे. और यहाँ पे अब मैं अदबी के लिए पराठा तैयार कर रही हूँ. आज मैं उसको आलू का पराठा देने वाली हूँ और बहुत ही बेसिक सी स्टफिंग है. आलू बॉईल करके बस उसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जो वो भुना जीरा होता है वो ऐड किया था. और क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो इस वजह से हम लोग प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. और जो पराठा है वो मैं 3 लेयर का बनाने वाली हूँ. और आपने तरीका देखा ही होगा कि मैंने किस तरह से लोई को बेला है लंबा ओवल में और उसके बाद मैंने उसमें 3 कैविटी बनाई है.
मिडल वाले में अच्छे से स्टफिंग फिल करेंगे, उस फिर दूसरा फ्लैप उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, फिर थर्ड वाली कैविटी में स्टफिंग रखेंगे और फिर फ्लैप को ऊपर कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। अदरवाइज आप म्यूट करके देख लें कि मैंने किस तरह से स्टफ किया है। तो इस तरीके से ना स्टफिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है पराठे के अंदर और पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि लंच बॉक्स में ना सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल कड़क नहीं। और बस इसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसको सेक लें। अगर आप इसको गरम-गरम बना के खिला रहे हैं, थाली में परोस रहे हैं, तो बिल्कुल सिम हीट पे कुरकुरा होने तक आप इसको सेकें। लेकिन लंच बॉक्स में अगर आप पैक कर रहे हैं ना, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे करें। उससे ये थोड़ा-सा जल्दी सिक जाता है और लंच बॉक्स में ये लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहता है और बच्चों को फिर पसंद भी आता है। और बिल्कुल थोड़ी-सी लोई से इतना बड़ा-सा ये पराठा तैयार हो जाता है। तो दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया है, एवोकाडो ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी में या बटर में भी इसको सेक सकते हैं। और इसके बाद मैंने नाश्ते के लिए भी विकास और ईवी के लिए भी पराठे बना दिए थे, जो आपने दूसरा देखा था तो वो नॉर्मल छोटे साइज़ का। और अद्वी आ गई है रेडी होके, बस उसके बाल बनाने रह गए हैं, उसको ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है, दूध दे दिया है और ब्रेकफ़ास्ट में मैं वो बटर टोस्ट ले रही है आज। तो ब्रेकफ़ास्ट उसका ऐसा ही होता है, या तो सीरियल्स होते हैं या फिर बटर टोस्ट होता है। शी इज़ नॉट वेरी फैंसी अबाउट के सुबह उठ के उसे हैवी ब्रेकफ़ास्ट करना होता है। तो उसको ब्रेकफास्ट दे दिया। मीनवाइल मैं उसका लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। तो फ्रूट में मैं उसको एप्पल दे रही हूँ, साथ ही मैंने उसको थोड़े से ग्रेप्स दिए हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप हमेशा अद्वी को जो है वो हमेशा एप्पल ही देते हो और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आते हो। तो जो चीज़ वो बहुत आसानी से अच्छे से खा लेती है, वो मैं उसको लंच बॉक्स में देती हूँ। बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को कहना पड़ता है कि नहीं खाओ, ये हेल्दी है, बट वो नहीं खाते हैं, तो वो फिर अपने सामने बैठा के ही खिलाना होता है। तो यस, इट इज़ द केस। तो जो वो आराम से खा लेती है वो लंच बॉक्स में पैक होता है, बाकी की चीज़ें जो है वो हम घर पे उसको खिला देते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट कि वो बाकी फ्रूट्स नहीं खाती है। तो बस अद्वी जा रही है स्कूल, साहब उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। दे गोना वॉक टुडे। और ईवी इतनी बिजी थी किचन की कबर्ड्स में कि वो आज अपनी सीए को बाय ही नहीं कर पाई। तो वो पहले तेते बोलती थी अद्वी को, अब उसने सीए बोलना शुरू किया है, पता नहीं उसने कहाँ से सीखा है। और फिर मैंने यहाँ पे विंडो में टैप किया तो उन लोगों ने मुड़ के देखा, तो अब यहाँ से वो अपनी सीए और डाई को बाय कर रही है। तो ऐसा ही होता है, पता नहीं बच्चे कहाँ-कहाँ से वर्ड्स पिक कर लेते हैं और फनी भी लगते हैं, क्यूट भी लगते हैं और उनका एक अपना ही तरीका होता है सबको बुलाने का। इसके बाद मैंने ईवी को दिन के लिए रेडी करा है। ठंड आजकल काफ़ी हो गई है तो मैं उसको डेली शावर नहीं दे रही हूँ, ऑल्टरनेट डे देती हूँ। तो आज उसका नो शावर डे था, तो उसका मैंने अच्छे से हाथ-मुँह धुल के उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और अभी मैं उसके बाल बना रही हूँ। बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं और पोनी बना के रखती है तो संवरी सी लगती है, अदरवाइज़ कर्ली बाल है ना तो बहुत ही बिखरे-बिखरे लगते हैं। नए-नए वर्ड वो डेली हमें सरप्राइज़ करती है बोल-बोल के और हम कि ये कहाँ से सीखा इसने? तो ये पेप्पा पिग, पॉ पेट्रोल ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को बहुत ही अच्छा सा एक्सेंट पकड़ने में और साथ ही नए-नए वर्ड सीखने में। तो ईवी मैडम हो गई हैं दिन के लिए रेडी, तो वो अपना स्क्रीन टाइम एन्जॉय कर रही है, कभी-कभी मैं टीवी भी चला देती हूँ। तो राजमा मैंने रात को सोख कर दिया था, तो बस अभी इसे वॉश करके और अभी मैं लंच भी साथ ही प्रिपेयर कर दूँगी बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग। वैसे मेरी मीटिंग्स कुछ कैंसल हो गई थी, तो हमने घर का कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया है, तो वो आप वीडियो में देखेंगे ही। तो रात को अच्छे से मैंने इसको वॉश करके और सोक किया था, लेकिन सुबह उठ के भी 1-2 बार इसको वॉश करना ज़रूरी होता ही है। तो वो मैंने अच्छे से वॉश किया। इसके बाद यहाँ पे मैं मसाले के लिए 2 बिग साइज़ के जो टमाटर हैं उनको मोटे-मोटे चंक्स में कट कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे जो धनिये का बंच आता है ना, उसकी सारी स्टेम्स ले ली हैं। तो राजमा आज डिफरेंट स्टाइल का बनने वाला है। पहले हम यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च इनका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करते हैं।
टमाटर पीसने के बाद मैंने सारा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक्चुअली ब्लेंडर जार छोटा था ना, तो एक साथ सारी चीज़ें आती ना, अदरवाइज़ आप साथ में डाल के इसको कर सकते हैं अगर आपका जार बड़ा है। तो ये वाला जो बनता है ना राजमा मसाला, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और वो लोग जो हरा धनिया नहीं खाते हैं, उनको खिलाने का ये बेस्ट तरीका है। साथ ही इसका जो फ्लेवर है और टेस्ट है वो भी बिल्कुल अलग आता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, जो राजमा है वो बॉइल्ड नहीं है, वो सिर्फ सोक्ड है, तो मैं साथ ही तड़का लगा के उसको बॉईल करने वाली हूँ। सबसे पहले अभी मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और मीनवाइल जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो सब मैं काउंटर टॉप पे गैदर कर लूँगी। 1-2 खड़े मसाले की भी हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हरियाली राजमा मसाला। तो ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाला है, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ ही मैंने हल्दी डाल दी है। प्याज लहसुन हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ नवरात्रि। इसके बाद मैंने इसमें एक तेज पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, हींग ऐड करा है। इसके बाद इस मसाले को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा सौते करेंगे और फिर हरे धनिए, टमाटर और हरी मिर्ची की जो हमने प्योरे बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस मसाले को डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, बस ये कि हल्का सा कुक लगने लगे, क्योंकि राजमा हम डालेंगे तो सारी चीज़ें बॉयल होंगी ही, तो वो आराम से कुक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐड करा है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, साथ ही मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें ऐड करा है। अमचूर से बहुत अच्छा खट्टापन आएगा और राजमा मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें ऑनियन पाउडर है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है राजमा सोक किया हुआ, हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और जो ये ग्रीन कलर है ना, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने बीटरूट का टुकड़ा ऐड किया है। उसको मैंने पील करके मोटे मोटे चंक्स में डाल दिया है। इससे राजमे का जो रंग है ना वो वही लाल सा आएगा, बाकी फ्लेवर धनिए का बहुत अच्छा आता है। अगेन आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये बीटरूट आप बाद में निकाल सकते हैं, इसको एज इट इज आप सैलेड में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको राजमा के साथ पसंद हो तो भी आप इसको खा सकते हैं। यस, Whoa! I can't go in there. और आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप ईवी के साथ सारा काम इतना आसानी से कैसे कर लेते हो, तो इट इज नॉट ट्रू कि मैं आसानी से सारे काम कर लेती हूँ। आपने देखा ही है कि वो यहीं बिल्कुल मेरे पैरों के पास खड़ी रहती है, करती रहती है परेशान। बच्चे हैं, परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं, बाकी डिश वॉशर में चले ही गए हैं और राजमा हमारा बस होने ही वाला है। 3-4 सीटी में हो जाता है। अभी चलते हैं गार्डन रूम की तरफ। मैंने जैसे बताया था कि मेरी मीटिंग सुबह वाली कैंसिल हो गई थी, तो हमने एक्स्ट्रा काम आज का जोड़ दिया है। तो पीछे वाले रूम में ना कुछ एक बॉक्सेस इकट्ठे हो रहे थे, वो हमने निकाले, साथ ही हमने कुछ लिया है, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो हमने ना एक ये छोटा सा फ्रिज लिया है, इसको अंडर काउंटर फ्रिज बोलते हैं, कंफी ब्रांड का है, अमेजोन से हमने लिया है। बहुत ही अच्छी डील हमें इसकी मिल गई है। कई बार होता है ना कि कॉस्को वगैरह से ज्यादा हम ग्रोसरी कर लेते हैं और सब कुछ फिर फ्रिज में नहीं आ पाता है। साथ ही जैसे मैं इंडिया से बहुत सारे मसाले और कुट्टू का आटा, ये व्रत वाली चीजें लेकर आती हूँ ना, तो सब वो फ्रिज में रखा रहता है और कभी कभी यूज होता है तो लगता है कि बस वो एक्स्ट्रा स्टफ वहां पे रखा है। और फिर विकास भी इस रूम में काम करते हैं, उन्होंने छोटी सी लैब अपनी सेटअप की हुई है, तो उनको भी कई बार जो है वो स्नैक वगैरह चाहिए होता है। तो ये एक सेपरेट छोटा सा हमने फ्रिज इधर रख दिया है।
पहले हम फ्रीजर सोच रहे थे बट हमें फ्रिज ज्यादा बेटर लगा और बहुत ही क्यूट सा है ये। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और अभी जो है वो काफी अच्छी डील्स भी चल रही हैं, ब्लैक फ्राइडे भी आने वाला है। तो अनबॉक्स किया है इसको और इसके बाद पीछे से इसकी ये कोड निकाली है। पहले मुझे लग रहा था कि अरे कोड कहाँ है, बट हाँ वो अंदर इन्होंने टाई अप की हुई थी और बहुत ही सिक्योर इसकी पैकेजिंग आई है। रियली लाइक इट। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो कोने में जगह बची हुई थी ना, ये बिल्कुल इसी के लिए बनी हुई थी कि यहाँ पे ये छोटा सा फ्रिज आएगा और रखा जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया है। इसके बाद इसमें जो अंदर की टेप वगैरह है वो भी हमने निकाल दी है। बिल्कुल छोटा सा एक फ्रीजर कंपार्टमेंट है इसका, जिसमें कई कुछ एक फ्रोजन चीजें भी रख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो एक ये एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस हो गया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और शेल्फ सारी इसकी ग्लास की है, साथ ही इसका वारंटी कार्ड और इसकी एनर्जी रेटिंग सारे ही कार्ड्स इसमें अंदर थे, तो वो हमने चेकआउट कर लिए हैं। एग ट्रे भी है इसके साथ और बस अब इसको हमें प्लग इन करना है ना? आई ना आज nicey nice. So this is freezer, small freezer. और ये है वो सारा सामान जो मुझे इस फ्रिज में लगाना है। कुछ एक तो फास्ट से रिलेटेड है और कुछ एक अचार के डिब्बे हैं जो मैं इंडिया से लेकर आती हूँ और उनको मैंने बड़े फ्रिज में ही रखा हुआ था, बट अब मैं यहाँ पे रख दूंगी क्योंकि बिना बात वहां जगह घेर रहे थे और उनको मैं बाहर नहीं रख सकती थी। और कुछ टेट्रा पैक है, कुछ कोक है, साथ ही उधर मसाले भी आपको दिख ही जाएंगे जो मैं स्टॉक करके लाती हूँ इंडिया से। कई बार इंडियन शॉप से भी हम ले आते हैं। This is my lab. योर लैब। यहाँ पे ये सैंपल टेस्ट करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं ना, ही साइंटिस्ट, ही इज डूइंग रिसर्च, तो वर्क फ्रॉम होम कैसे है? This is all तो यहाँ पे something. यहाँ पे जो छोटे छोटे से ऑपरेटर्स हैं उसकी हमने ये लैब बनाई हुई है। तो एक तरफा बैठ के विकास अपना लैब का काम, जो छोटा मोटा काम है, बड़े सिस्टम्स के लिए तो यूनी भी जाना पड़ता बड़े है। सिस्टम को। हाँ, एक दो इधर भी है। तो यहाँ पे इस तरह से वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। सो यस, गोना पुट एवरीथिंग ओवर देयर। कुछ एक स्नैक भी लाइक चॉकलेट वगैरह भी हैं, वो विकास को काम करते करते बीच में, है ना, एनर्जी चाहिए होती है, भूख लगती है उसके लिए। जरूरी है ना, उधर में जाना पड़े। हाँ, अपना एक तरफा ही सारा काम। चलो मैं लगा देती हूँ फटाफट ये। तो फटाफट मैंने फ्रिज के अंदर सारा सामान लगा दिया है जितना ऑर्गेनाइज वे में मुझसे हो पाया। तो इधर की तरफ मैंने टेट्रा पैक और कैंस वगैरह रख दी है। नीचे जो है वो विकास की कुछ एक ड्रिंक है जैसे कोकोनट और साथ में ये जूस रखा हुआ है। कुछ एक मसाले भी मैंने रख दिए हैं। बाकी के जो मसाले फ्रूट एंड वेजी बास्केट में रख दिए हैं। अचार पीछे रख दिए हैं। मिडिल शेल्फ अभी खाली है, ऊपर वाली भी खाली है, साथ ही फ्रीजर भी अभी खाली है। तो धीरे धीरे ये भी भर ही जाएगा, इसमें भी काफी सामान आ जाएगा। बट आई एम रियली लाइकिंग दिस वन। अगेन इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग। और थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता ही है, तो एक फ्लावर वास मैंने इस पे ऊपर रख दिया है। और कुछ इस तरह से हमारा ये गार्डन रूम लगता है। जिनको नहीं पता है तो पीछे जो हमारा बैकयार्ड है उसमें सेपरेट एक ये रूम बना हुआ है। इसके साथ लगा हुआ एक स्टोर रूम भी है जिसमें मोस्टली हम अपनी गार्डन की सप्लाई रखते हैं। और एक ये सिटिंग स्पेस बनाया हुआ है। आजकल तो वैसे विकास ही इस रूम को यूज कर रहे हैं अपनी लैब के चक्कर में। और मैंने ये रूम डेकोरेट किया था अपने सेकंड चैनल की वीडियोस बनाने के लिए, बट मैं कर ही नहीं पाई उस चीज को एक्चुअली, बट इट्स ओके। तो ये भी एक अलग से सिटिंग स्पेस है कि कभी कुछ चाहिए तो, और एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ पे आके भी बैठ सकते हैं। और ये छोटी सी लैब तो आपको दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारे से प्लांट्स भी रखे हुए हैं। और आज का वेदर इतना ज्यादा अच्छा था ना, इतनी प्यारी सी धूप खिली थी। अक्टूबर में धूप खिली हो ना, इसका मतलब बहुत अच्छा वेदर। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर तूफान और इतनी तेज तेज बारिश है, पता नहीं आपको वॉइस ओवर में भी शायद सुनाई दे रही हो पीछे का जो शोर है।
और ये वाला रूम अगर खुला मिल जाए ना तो ईवी को इतनी सारी चीजें यहाँ पे दिखती है ना, और वो पूरा एक्सप्लोर करती है, हर एक चीज को छूना होता है, और विकास के ऑपरेटर्स तो आके उसको छेड़ने ही छेड़ने होते हैं एक बार, एंड ही इज लाइक नो डोंट टच इट। तो अभी तो उसने खैर फैमिली फोटो उठाया है और उसके बाद बोली कम ऑन लेट्स गो। तो बस ये लोग थोड़ा बहुत बाहर खेले, इसके बाद ईवी का फिर नैप टाइम हो जाता है, उसको मैंने सुलाया और साथ ही मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। राजमा देख लेते हैं कि कैसा है। तो इसमें से सबसे पहले मैं बीटरूट के टुकड़े हटा दूंगी, और बहुत ही टेस्टी ये राजमा बना था एज पर द रिव्यू फ्रॉम डॉक्टर विकास। उन्होंने बताया कि हाँ बहुत ही अच्छा बना था, लाइक मेरा तो फास्ट चल रहा है, मैं तो क्या ही खाऊंगी, पर हाँ अद्वी को भी और विकास को भी, दोनों को ये बहुत पसंद आया, और उनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि इसके अंदर हरा धनिया था, बट देवर सेइंग कि आज का टेस्ट बड़ा अच्छा था। तो देखो खा लेते हैं वो, बस वही है कि चोरी से खिलाना पड़ता है। तो राजमा इज डन, बस चावल होने वाले हैं। और यहाँ पे अभी मैं अपने लिए थोड़ी सी मिठाई तैयार कर रही हूँ, साथ ही मैं भोग में भी आज माता रानी को चढ़ाऊंगी, और बहुत ही आसान सी ये एक रेसिपी है। तो दो मैंने बिग साइज की ना यहाँ पे स्वीट पोटैटो ली हैं, और यहाँ की जो स्वीट पोटैटो है वो थोड़ी सी ऑरेंजिश होती हैं, इंडिया में ग्रे सी मिलती हैं, वो मीठी भी ज्यादा होती हैं, ये थोड़ी सी मीठी भी कम रहती हैं। तो अच्छे से मैंने इनको बॉईल किया था, फिलहाल मैंने मैश कर लिया है, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है 1 टेबल स्पून के करीब, और मैश की हुई जो ये स्वीट पोटैटो है लगभग 1 कप के करीब होगी। इनको हमें अब अच्छे से यहाँ पे भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ना हो जाए और इसके ऊपर हल्का हल्का सा क्रस्ट ना आने लगे। तो छोटे चूल्हे पे मुझे आंच थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे रखा है और यहाँ पे मैं इसको भूनूंगी। जैसे हम आलू का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको भूनना है, और 2 से 4 मिनट लग ही जाती हैं इसको, और हाई फ्लेम पे आप इसको आराम से भूने। बस ध्यान रखिए कि हाँ ये जले ना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा आंच हो जाए। इसके बाद फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम पे करी है, और यहाँ पे हम एक ड्राई फ्रूट का मिक्स तैयार करेंगे। तो मैंने 1/4 कप के करीब यहाँ पे कैश्यूज लिए हैं, आप आमंड्स भी ले सकते हैं या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे 4-5 टीस्पून भर के ऐड करी है शुगर, और शुगर यहाँ पे ऐड करने का मकसद यही है कि काजू जो है वो फिर आसानी से पिस जाते हैं, अदरवाइज ये बहुत मॉइस्चर ले जाते हैं अगर आप काजू पीसते हैं तो चीनी के साथ ये आसानी से हो जाते हैं। तो उनको मैंने पीस लिया है। इधर जो हमारे स्वीट पोटैटो हैं वो भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे वो जो काजू वाला हमने अभी तैयार करा है मसाला। आप चाहे ना तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छाना नहीं है। छोटा छोटा चंक इसमें है काजू का, लेकिन वो अच्छा लगता है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इसको छान ले, तो जो भी छोटे मोटे लंप होंगे ना काजू के वो ऊपर रह जाएंगे और आपको स्मूथ सा यहाँ पे पाउडर मिल जाएगा। और ये डालने के बाद फिर आप इसको अच्छे से भून ले, यहाँ पे ये बिल्कुल एक जान हो जाएगा और बाउंसी सा आपको ये लगने लगेगा। स्वीट पोटैटो की खासियत ये होती है कि अगर आप शुगर भी इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल मेल्ट सा हो जाएगा और वो लिक्विड ही हो जाएगा, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्रीमी सा टेक्सचर, वही बर्फी वाला टेक्सचर लाने के लिए मैंने इसमें ऐड करा है मिल्क पाउडर, और मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करा है। साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है फ्लेवरिंग के लिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। अगर मावा हो आपके पास तो 1/4 कप इसके ऊपर आप मावा भी डाल सकते हैं, बस उसको ग्रेट कर लें। अगर फ्रिज का हो, ताजा ताजा बना हो तो आप साथ के साथ ही मिला दें, क्योंकि इस बर्फी की जो हीट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है कि अगर आप फ्रिज से निकाल के एकदम से मावा डालें और उसकी गुठलियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वैसा बना हुआ है तो आप उसको ग्रेट कर लें, और एकदम से इसमें शाइन आने लगेगी, घी थोड़ा सा इसका अलग हो जाएगा, इट मीन्स इट इज रेडी टू सेट। छोटी सी मैंने यहाँ पे ये प्लेट ली है और इसमें मैंने सारे मिक्स को निकाल लिया है। अब जैसे चाहे आप इसको फैला लें, या फिर ठंडा करके आप चाहें तो इसके पेड़े या लड्डू भी बना सकते हैं, बट मैं इसकी बर्फी बना रही हूँ।
पहले मैंने सोचा कि चलो इसको स्क्वायर शेप दे देती हूँ, बट फिर मुझे लगा कि बहुत मोटे मोटे से पीस हो जाएंगे। फिर मैंने इसको प्लेट में चारों तरफ अच्छे से डैप करके फैला ही दिया। और अभी इसको बस थोड़ा सा डेकोरेट करें। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट इसके ऊपर डाला है, आप जो चाहें इसके ऊपर डाल सकते हैं, बारीक कटे हुए कैश्यूज या फिर बादाम, जो भी आपका मन करे, या फिर आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। 10-15 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे। अगर 1-2 घंटा छोड़ सकें तो ज़्यादा बेटर है, बट मुझे दोपहर का भोग लगाना था तो इसीलिए मैंने इसको जल्दी कट कर लिया है। और जैसे चाहें पीसेस में आप इसे कट करें, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है और इतनी सॉफ्ट सी ये बर्फी तैयार होती है ना, it is heaven, you know, when you gonna try it and you gonna taste it, you gonna love it. इतनी आसानी से बनने वाली, और कहीं से कहीं तक किसी को अंदाजा नहीं होगा कि आपने ये शकरकंदी से बनाई है। तो अगेन ट्राई जरूर करना। आज की सारी रेसिपीज यू नो मस्ट ट्राई है, तीनों की तीनों रेसिपी, वो चाहे आलू का पराठा हो, वो तरीका हो उसका, साथ ही आपका राजमा हो या फिर ये बर्फी हो। और हाँ, आज की गुड न्यूज ये है कि हमारी अदबी को हाफ टर्म सुपरस्टार का अवार्ड मिला है, ये उसका सर्टिफिकेट है। और इसमें बड़ा सा ये मैसेज लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू रीड इट पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। उसने इस पूरे हाफ टर्म इतना अच्छा काम किया है। 4 तो उसको पोस्ट कार्ड मिले हैं, साथ ही उसको एक लेटर भी मिला है स्कूल से टीचर के साथ लंच पे जाने का, विच इज सच एन ऑनर फॉर किड्स एक्चुअली। और यहाँ पे अच्छा राजमा की जो प्लेटिंग है वो देख लीजिए जो साहब ने करी है, और देखने में बड़ी ही अच्छी लग रही थी। तो यस, अभी फिलहाल शाम हो चुकी है और हम लोग रेडी हैं जाने के लिए अद्वी की पेरेंट्स मीटिंग में। आज उनकी पेरेंट्स इवनिंग थी, तो स्कूल से आने के बाद उसने अपना लंच वगैरह किया और आई थिंक 5:45 के करीब हमारा था वहां पे टीचर के साथ शिफ्ट। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.